बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अहमद रज़ा नईम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर के मुतालिक कि सेमेस्टर होता क्या है और सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमने फेस करना होता है, जिनको हमने स्टडी करना होता है, जिनके ऊपर हमने वर्क करना होता है यूनिवर्सिटीज़ में। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर जो उनसे होते हैं वो 6 मंथ के होते हैं और कुछ में 4 मंथ के होते हैं, कुछ में 4.5 मंथ के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पूरे 6 मंथ तक चलता है, कुछ में 4 मंथ तक चलता है, कुछ में 4.5 मंथ तक चलता है। और सेमेस्टर जो है ना वो 4 ईयर की डिग्री में होता है या 2 ईयर की डिग्री में होता है। 4 ईयर डिग्री में जो है ना वो 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 2 ईयर में जो है वो 4 होते हैं और इनका फिर ड्यूरेशन आपको पता चल गया क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेमेस्टर में बेसिकली हमने स्टडी क्या करना होता क्या है सेमेस्टर एक। देखिए सेमेस्टर जो है ना वो उसमें हम 4 to 5 थिंग्स होती हैं और वही हर यूनिवर्सिटीज़ उनको कॉपी करती है, उनके ऊपर चलती हैं। वो होता है प्री मिड, असाइनमेंट जो 5 मार्क्स की होती हैं, फिर आ जाता है प्री मिड क्विज़। ये 5 मार्क्स का भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कुछ 10 मार्क्स का भी लेती हैं। ये आपके सर पर भी डिपेंड करता है जो आप कर रहा होता है कि उसने 5 मार्क्स का लेना है या 10 मार्क्स का लेना है। उसके बाद फिर प्री मिड प्रेजेंटेशन होती है, ये 10 मार्क्स की होती हैं। या यहाँ पर प्रेजेंटेशन की जगह पर आपका टीचर जो है वो आपसे प्रोजेक्ट भी करवा सकता है कोई, वो भी 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म आ गया, मिड टर्म के बाद फिर ऐसे ही पोस्ट मिड क्विज होगा जो भी 5 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा। इसकी वेरिएशंस फिर टीचर पर डिपेंड करता है, वो निकाल लेते हैं कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद पोस्ट मिड पे ही असाइनमेंट भी होती है जो 5 मार्क्स की होती हैं। पोस्ट मिड के ऊपर ही प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट, ये 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद आ जाते हैं फाइनल टर्म, ये 40 मार्क्स के होते हैं और मिड टर्म जो है आपका 20 मार्क्स का होता है। ऐसे ये टोटल अगर मिलाएं तो ये 100 मार्क्स बन जाते हैं जो आपके पूरे सेमेस्टर के ऊपर बेस करते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने अगर कैसे पास हो सकते हैं, कैसे इसको अपना क्लियर कर सकते हैं सेमेस्टर को। तो देखा जाए तो मिड टर्म असाइनमेंट जो है ना वो 5 मार्क्स की है, पोस्ट मिड में भी आनी है, प्री मिड में भी आनी है और ये आपने करनी भी होती है बड़ी इजी वे में। मतलब कि आपने कहीं से भी देख के, कहीं से गूगल से उठा लीजिए, जहाँ से मर्जी उठा के उसको मतलब कॉपी पेस्ट मार के उसमें से डाटा निकाल के उसको करके मतलब सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपने याद करना होता है। तो अगर आप देखें तो ये अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करके आप अगर सबमिट करवाते हैं तो इसमें आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। और ये 5 मार्क्स 5+5 हमने टोटल कोशिश करनी है कि इनमें से 10 में से 10 हैं। फिर क्विज़ कौन सा होता है, ये MCQs बेस होता है, MCQs बेस होता है। इसमें 5 MCQs होते हैं और मोस्टली जो सा होता है ना ये ऑनलाइन भी हो जाता होता है। तो और एक शॉर्ट सिलेबस होता है जिसके अंदर से आपने क्विज़ देना होता है। इस क्विज़ में से ना आपने कोशिश करनी है कि अगर ये 10 मार्क्स का है ना तो इसमें से 8 तो आ ही जाएँ आपके, क्योंकि MCQs होते हैं वो आप कर भी सकते हैं। अब उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पर आपने थोड़ा सा फोकस करना होता है। इसमें आपने होता है आई कांटेक्ट जो सा होता है उसको मेंटेन करना होता है, अपने ड्रेस को मेंटेन करना होता है, फिर अपनी लैंग्वेज देखनी होती है और वो कहना होता है। और इसको भी आप कर लें तो इसमें से भी अगर देखें 10 की यहाँ पर है और 10 की यहाँ पर है, इसमें से 18 भी आप ले लेना, मतलब 9 या 18 या 16 मार्क्स भी ले लें तो इनफ हैं।
और इतने इजीली इसमें से आ जाते हैं। फिर आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म में ऐसा होता है कि मतलब 10 MCQs होते हैं और 10 जो से आपका सब्जेक्टिव होता है, नंबर बनते हैं। इसमें से आप अगर 7 उसमें से ले लें, सब्जेक्टिव में से ले लें, तो 14 यहाँ से भी बन जाते हैं। यहाँ से भी 14 अगर इजीली आप ले लें, और उसके बाद फिर पोस्ट मिड, और मतलब ये भी मैं साथ ही आपको ऐड करके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट अगर प्रेजेंटेशन होती है तो प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट भी आपका हो जाता है तो इतने इजीली मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद फाइनल टर्म आ जाता है। फाइनल टर्म में आपने ना कोशिश करनी है कि आपने अच्छा उसको जो है ना 30 तक तो जाना है, 30 को तो टच करना है। इसमें 20 MCQs होते हैं, 20 जो सा सब वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, और इसको अगर आप 30 भी ले लेते हैं तो ये मार्क्स जो से ना इनफ है आपके लिए। चलिए अब हम इनको ना काउंट कर लेते हैं 30, 40, 44 और 8, 52, 62, 62 और 8, 70, 75 और 80 मार्क्स इजीली आप ऐसे गेन कर सकते हैं। और पास कितने वाला होता है? 50 मार्क्स वाला। और 80 पे आपका ग्रेड बन जाता है ए, और 85 पे A+। अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो 85 पे जा सकते हैं, और ए ग्रेड आप ऐसे इजीली हासिल कर सकते हैं। और ऐसे अगर सेमेस्टर को पास करेंगे तो इजी भी होगा और आप इजीली कर भी जाएंगे। और मैं फैकल्टी को डिस्कस कर रहा था मोस्टली, और वो उन पर वीडियो भी बनाऊंगा 1-2 दिन तक। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा, और अपने दोस्तों को लाजमी सेंड कीजिएगा लिंक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।